Hi, welcome to everyone and thanks for clicking. Our today's topic is active and passive voice, part second. In part first, I have already told you that how can we turn a, an active sentence into a passive one. आज इस टॉपिक में हम जो है अकॉर्डिंग टू द टेंसेस चेंज करेंगे सेंटेंसेस बट रिमेंबर वो 6 स्टेप्स जो हैं वो हमें याद होने चाहिए. सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर हम इसकी बात करेंगे, ही किल्स ए स्नेक एक्टिव वॉइस है तो उसको पैसिव कैसे बनेगा. सबसे पहले हमें इसका सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, इसका ठीक, इसका वर्ब और इसका ऑब्जेक्ट. यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा ए स्नेक, फिर बी वर्ब कंजुगेट करना है यानी इज, फिर एक वर्ब यहाँ पर जो वर्ब है इसकी मैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगानी है तो ए स्नेक इज किल्ड. फिर ये जो है यहाँ पर सब्जेक्ट ये एज एजेंट काम करेगा यहाँ पर बाय हिम, तो ये बन गया इसका पैसिव वॉइस, ए स्नेक इज किल्ड बाय हिम. सिंपल पास्ट टेंस अगर होगा ही किल्ड ए स्नेक तो सबसे पहले हमें इसका आइडेंटिफाई करना है, इसका सब्जेक्ट, इसका वर्ब मेन वर्ब और इसका ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा ए स्नेक, फिर कंजुगेट बी वर्ब यानी पास्ट है ये तो वॉज, स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम. तो यहाँ पर ही जो है ये सब्जेक्ट बने और एजेंट बनेगा, यहाँ चेंज होगा हिम में, ए स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम. लाइक दैट सिंपल फ्यूचर अगर होगा शी विल राइट ए लेटर, ठीक, ए लेटर विल बी यानी विल उसके बाद हमें बी फॉर्म पुट करनी है और फिर इस वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पुट करनी है. तो यहाँ पर ए लेटर विल बी रिटन बाय हिम. प्रेजेंट कंटिन्यूस अगर होगा तो इस सूरत में क्या करेंगे, इसके लिए क्या रूल है, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग. तो क्या करेंगे हम पहले, शी यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज बी वर्ब है, फिर यहाँ पर सिंगिंग कंटिन्यूस फॉर्म है, प्रोग्रेसिव वर्ब है, ए सॉन्ग या ऑब्जेक्ट है. तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट यहाँ लाएंगे ए सॉन्ग, फिर ये इज पुट करना है, बीइंग जब हमें प्रोग्रेसिव में ये पैसिव बनाना हो तो बीइंग लगाना है प्रेजेंट में, ए सॉन्ग इज बीइंग, ठीक, संग यानी सिंग की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म संग बाय हर. तो ये जो है शी जो है ये इसका सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा या एजेंट बनेगा बाय हर. तो शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, पैसिव वॉइस. पास्ट कंटिन्यूअस अगर हम बात करेंगे, शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग तो फर्क क्या है, यहाँ पर इज था, यहाँ पर अब वॉज है, बाकी सेंटेंस सेम. शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग तो जिस तरह ये हमने बनाया खाली यहाँ पर हम वॉज लगाएंगे, ए सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय हर, ठीक, पैसिव वॉइस. प्रेजेंट परफेक्ट. अब परफेक्टिव जो टेंस होते हैं उनके लिए क्या रूल है जब हम इनका पैसिव बनाएंगे, दे हैव वाटर्ड द प्लांट्स. तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट दे हैव वाटर्ड वर्ब, हैव फॉर्म है, द प्लांट्स ऑब्जेक्ट. तो क्या करेंगे हम, द प्लांट्स ये यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ इसका सब्जेक्ट बनेगा द प्लांट्स हैव बीन. जब हम यहाँ पर पैसिव बनाएंगे परफेक्टिव में तो हैव के साथ प्लस बीन करेंगे, द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय देम. दे जो है ये रिप्लेस होगा देम में एज एजेंट. तो पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, वी हैड हेल्पेड हिम, वी हैड हेल्पेड हिम, वी एज सब्जेक्ट, हैड वर्ब, हेल्पर मेन वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट यहाँ पर एज काम करता है तो हिम चेंज होगा ही में, ठीक, ही हैड बीन हेल्पर्ड बाय अस तो वी जो होगा चेंज अस में, ही हैड बीन हेल्पर्ड बाय अस. अगर आपको याद होगा ये भी मैंने दिखाया है, ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस वी, आई, यू,
हिम, हर, शी, ये किस में चेंज होती है मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया है. नाउ द फ्यूचर परफेक्ट. आई विल हैव बीटन हिम. इसके लिए क्या होगा? बीटन हिम. आई विल, आई सब्जेक्ट, विल, हैव, बीटन मैन वर्ब, हिम. हिम चेंज होगा ही में. ही विल हैव बिन, ठीक, बीटन बाय मी, यानी आई जो होगा ये चेंज होगा बी में, एज एजेंट यहाँ पर काम करेगा. तो इसी तरह है अगर अब होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर. आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर. तो ये कैसे होगा? ए लेटर हैव बीन. ए लेटर, सॉरी हैज बीन यहाँ पर आएगा. लेटर हैज बीन, क्योंकि यह जो लेटर है अब ये जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया. ए लेटर हैज बीन बीइंग रिटन बाय मी. ए लेटर हैज बीन बीइंग रिटन बाय मी. तो उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, आप इसको पास्ट परफेक्ट भी बना सकते हो. तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में क्या होगा? हैड का इस्तेमाल होगा. ठीक, मिसाल ए लेटर हैड बीन बीइंग रिटन बाय मी. सो ये जो है ऑल अबाउट टेंसेज है कि टेंस के एतबार से हम कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वन इंटू एक्टिव वन इंटू पैसिव वन. बट यहीं पर गेम ख़त्म नहीं होती है. अक्सर स्टूडेंट्स जो है फंसते कहाँ हैं एग्ज़ाम में, जब उनसे पूछा जाता है, ये तो सैम्पल है, ये सबको आता है, लेकिन जब ये पूछा जाता है आपको, इस पर आप ध्यान दीजिए, एम्परेटिव्स. जब आपको एम्परेटिव सेंटेंस आएगा, जब आपको इंट्रोगेटिव्स आएगा, और जब आपको काजी पैसिव जो है, यानी जिनको हम सेमी पैसिव भी बोलते हैं, ऐसे सेंटेंस जब आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स जो है अक्सर और बेशतर फंस जाते हैं और यहीं पर वो गलती कर बैठते हैं, जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम में स्कोर नहीं ला पाते हैं या कर पाते हैं. तो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में इन्हीं तीन पर हम डिस्कस करेंगे, यानी एम्परेटिव्स को एक्टिव और पैसिव हम कैसे करेंगे कन्वर्ट, इंट्रोगेटिव्स और काजी पैसिव जिनको हम बोलते हैं. अब आपके लिए एक्सरसाइज, शाबाश. चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग. अगर ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा तो गुड बॉयज डू नॉट टेल लाइज. शाबाश, कमान, शाबाश शाबाश, जल्दी. जैसे इस तरह हम करेंगे इसको. लॉइज, शाबाश, एक में दिखाऊंगा आपको. लॉइज, ठीक. जब लॉइज है, ये लॉइज प्लूरल बन गया. आर नॉट, ठीक. आर नॉट ये प्रेजेंट फॉर्म है. टोल्ड, सॉरी मैं थोड़ा दूर हूं. लॉइज आर नॉट टोल्ड, शाबाश. बाय, सब्जेक्ट क्या है? गुड बॉयज. तो यहां पर गुड बॉयज. लाइक दैट. ही इज फीडिंग द पुअर. पुअर जो है, अब यहां पर ध्यान देना है, जब हम इसको लाएंगे यहां पर द पुअर, ठीक. अब इज आएगा या आर आएगा. अब हमें चेक करना है पहले पुअर ये सिंगुलर नाउन है या प्लूरल है. एस नहीं है तो लगता है सिंगुलर है, बट हो सकता है ये नॉन काउंट हो, तो उस सूरत में आर आएगा. द पुअर आर फीडिंग, बीइंग आएगा. फिर फीडिंग, फेड. फीडिंग का किस में चेंज होगा? फेड में. द पुअर आर बीइंग फेड बाय ही. किस में कन्वर्ट होगा? हिम में. द पुअर आर बीइंग फेड बाय हिम. यू हैव नॉट स्पोकन द ट्रूथ. आप इसको खुद करिए. द टीचर पनिशड हिम. द वुड कटर वॉज कटिंग द ट्री. शी विल रीड दिस बुक. ये मैंने आपको दो दिखाए हैं, ये तीन आप खुद करिए और मेरी कमेंट बॉक्स में इसको आप करके लिख दीजिए. और आपने ये जब करोगे आपने कमेंट बॉक्स में आप इनका आंसर लिख के आप ड्रॉप कर सकते हैं. फिर मैं चेक करूँगा आपका सही था या गलत था. तो उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको समझ आया होगा. मज़ीद भी एक्टिव पैसिव का एक लास्ट टॉपिक आएगा, उम्मीद करता हूँ वो भी आप देखेंगे. और इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ. हैव ए गुड डे. थैंक्स.